सो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ एक्सप्लेन आरडी। सो दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए और वहाँ पे आपको आपके सुविधा की कोई भी सामान ना दिया जाए। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इसी तरीके से शुरू होती है। दोस्तों, मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है एक फेडेक्स कंपनी की कार को, जो कि हर जगह जाके डिलीवरी करता है। और इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी के मेन किरदार हैं, जिसका नाम है चक नोलैंड, जो कि अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही पक्का इंसान है। इस सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि चक को एक डिलीवरी करना था और वो डिले हो रहा था क्योंकि एक गाड़ी इस डिलीवरी कंपनी का बर्फ़ में फंस चुका था। इसी कारण चक उस जगह पे पहुंचता है और अपने हाथों से सारा सामान एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में लोड करता है। लोड होने के बाद चक भी इस सामान के साथ चला जाता है फ्लाइट में घर जाने के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। घर जाने से पहले ही वो पहुंच जाता है अपने वाइफ के ऑफिस में। वो वहाँ पे वाइफ से मिलने के बाद रात में अपने सारे दोस्तों के साथ और सारे फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे पार्टी करता है, लेकिन तभी उसका काम का कॉल आ जाता है। इस काम की वजह से चक के पूरे साल का शेड्यूल बिगड़ जाता है, इसलिए वो अपने वाइफ के साथ दोबारा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वो अपने गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं कार में, जहाँ की उसके वाइफ उसको एक घड़ी गिफ्ट करते हैं जहाँ पे उसका फ़ोटो लगा हुआ रहता है। चक वहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन दोबारा वो वापस आता है और एक सरप्राइज़ गिफ्ट अपने वाइफ को दे जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है चक फ्लाइट में चढ़ चुका होता है और चक का नींद टूट जाता है टर्बुलेंस की वजह से। चक उठ के वॉशरूम की ओर जाता है और अपना मुंह धोने लगता है। अचानक ही मुंह धोने के बाद बहुत ज़ोर की एक टर्बुलेंस होता है, उसके कारण चक बाथरूम से बाहर गिर जाता है। उसके बाद पूरे फ्लाइट में एक हड़बड़ी सी मच जाती है। एक ऑक्सीजन पाइप देके चक को वहाँ पे बिठाया जाता है, लेकिन चक ना बैठ के दोबारा उठ खड़ा होता है और उसके वाइफ को जो दिया हुआ गिफ्ट था वो लेने के लिए सामने चला जाता है। ये चीज़ देख के केविन क्रू वहाँ पे उड़ जाता है और इस चक्कर में उसको भी एक चोट लग जाता है और सामने दिखाई पड़ता है कि वो प्लेन बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। प्लेन नीचे जाते जाते समुंदर में मिल जाता है। समुंदर में मिलने के बाद ही वो प्लेन के अंदर पानी घुसने लगता है। प्लेन में इतना पानी घुसने के कारण प्लेन दो हिस्सों में बढ़ जाता है और चक के पास एक लाइफ बोट रहता है। इसी लाइफ बोट के वजह से चक उस दो हिस्सों के बीच में से निकल पाता है, लेकिन प्लेन के बाहर निकलते वक्त उसका लाइफ बोट एक जगह पे फंस जाता है और वो बहुत ज़ोर से खींचने की कोशिश करता है। एट दी एंड वो बोट का रोप टूट जाता है वहाँ से और चक पानी के बाहर आ पाता है। पानी के बाहर आते ही चक देखता है पूरे प्लेन में आग लग चुकी है और वो प्लेन डूब चुका है। फिर रात के समय वो पानी में बहते हुए एक आइलैंड पे तट पे जाके पहुंचता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है और वहीं पे बेहोश होकर सो जाता है। सुबह जब उसका आँख खुलता है, उसका आँख खुलने के बाद वो अपने आप को एक आइलैंड के तट पे पाता। सुबह आँख खोलने के बाद ही चक को सारा सामान दिखता है फेडेक्स का सारा सामान उठाने के बाद चक अपना घड़ी और अपना पेजर मशीन चेक करता है, जो कि पूरा पानी की वजह से बंद हो चुका था। फिर चक रेत के ऊपर हेल्प के लिए लिख देता है। फिर चक चारों तरफ देखता है, उसे और भी फेडेक्स का सामान दिखता है। सारा सामान वो अपने आप कलेक्ट करने लगता है। कलेक्ट करने के वक्त ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो आवाज़ सुन के वो डर जाता है। फिर उसको पता चलता है ये सारा जो आवाज़ आ रहा है ये नारियल के गिरने की वजह से। वो सारे नारियल को कलेक्ट करता है और वो तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो नाकाम होता है। एक पत्थर से तोड़ने के समय उसको दिखाई पड़ता है कि वो पत्थर टूट जाता है। फिर उस पत्थर को नुकीले होने के कारण उसी पत्थर से वो तोड़ने की कोशिश करता है। फिर ये नारियल बहुत ही आसानी से टूट जाता है। चक नारियल पानी पीने के बाद फिर पूरा आइलैंड देखने निकल जाता है। इसी चक्कर में उसका पैर भी कट जाता है। फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चक कपड़ों से अपने लिए एक जूते बनाता है। जूते बना के वो चढ़ने की कोशिश करता है पहाड़ में और वो एट दी एंड पहाड़ में चढ़ भी जाता है। पहाड़ में चढ़ने के बाद वो पूरा आइलैंड की मुआयना करता है। तभी मुआयना करते हुए उसे तट में एक डेड बॉडी दिखता है और वो भागते हुए उसकी तरफ जाते ही पता चलता है कि उसका दोस्त ही है जो मर चुका था और पानी में बह के आया है, जिसका नाम था एल्बर्ट, जो कि उसके कार्ड में वहाँ पे दिख रहा था। फिर वो अपना ज़रूरी सामान वहाँ से उसके डेड बॉडी से निकाल लेता है। ज़रूरी सामान निकालने के बाद चक एल्बर्ट की बॉडी को वहीं पे दफन कर देता है। उसके बाद चक निकल पड़ता है साफ पानी की खोज में, जहाँ पे वो उसको मिलता है पेड़ के पत्तों में साफ पानी। उसके बाद भूख की वजह से चक पहुँच जाता है समुद्र के तट में और शिकार करने का कोशिश करता है, लेकिन एक भी मछली चक के हाथ नहीं लगता है। इसके कारण चक बहुत ही दुखी होकर सोने चला जाता है। रात में जब उसका आँख खुलता है, उसका आँख खुलने के बाद वो समुद्र के तट में एक शिप देखता है जिसमें कुछ लाइटें आ रही थी। तो चक जल्दी से वहाँ से उठ के फटाफट अपने टॉर्च निकाल के वहाँ पे सिग्नल देने लगा, लेकिन उसके सिग्नल का कोई भी वहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसके कारण चक सुबह होते ही अपने लाइफ बोट को निकाल के समुद्र की तरफ निकलने लगा। समुद्र की तरफ जाते ही पानी की तेज़ बहाव ने उसको उठा के फेंक दिया। पानी में गिरते ही चक का पैर कट जाता है। फिर चक किसी तरीके से
बीच में लौट जाता है। बीच में लौटते ही वहाँ पे बहुत ज़ोर का तूफ़ान आने लगता है। किसी तरीके से चक एक गुफ़ा में जाके पहुँचता है। गुफ़ा में जाके पहुँचते ही वो टॉर्च लाइट जला के वहाँ पे साफ़ पानी पीने लगता है। साफ़ पानी पीने के बाद वहीं पे उसको नींद आ जाता है। सुबह उठने के बाद वो दोबारा से बीच में जाता है और सारे बॉक्सेस को वो खोलने लगता है। वहीं पे उसको एक स्केटिंग शू मिलता है, जिसके कारण उसको बहुत हेल्प मिलने वाला है आगे चल के। फिर वहाँ पे उसको और एक फुटबॉल मिलता है और इस फुटबॉल को चक अपना दोस्त मानने लगता है। उसमें उसका एक फेस भी बना देता है और फिर उस स्केटिंग शूज़ से वो नारियल तोड़ने लगता है। उससे उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है और वो कपड़ों से वो मछली पकड़ने लगता है। इतना भूख के कारण चक कच्चे मछली ही खाना शुरू कर देता है। फिर चक वहाँ पे आग जलाने का कोशिश करता है। आग जलाते जलाते चक का हाथ बुरी तरीके से वहीं पे छिल जाता है, लेकिन चक हार नहीं मानता है। फिर फाइनली चक आग जला पाता है। आग जलाने के बाद चक वहाँ पे बैठ के क्रैब मीट खाने का मज़ा लेता है। सुबह उठते ही उसका दांत में बहुत ही दर्द होने लगता है। इस दर्द के कारण चक सही से खा भी नहीं पाता है, तो वो स्केटिंग शूज़ से अपना दांत तोड़ लेता है। दांत तोड़ने के बाद बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 4 साल बाद की कहानी। 4 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका था। चक का हुलिया बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। वो एक प्रॉपर आइलैंड वासी दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद चक को एक बहता हुआ गेट दिखा और उस गेट को देखते ही चक सोचने लगा इससे वो एक नाव बना सकता है और वो नाव बनाने की तैयारी में जुट जाता है। सारे पेड़ काट के वो नाव बनाने का कोशिश करता है। अच्छा खासा नाव बनाने के बाद चक वहाँ पे एक नोट लिखे जाता है पत्थर में। नोट निकलने के बाद चक उस बोट को पानी में उतार देता है। पानी में उतारने के बाद चक उसके साथ वो एक डिलीवरी बॉक्स भी लेके जाता है और बहुत ही कोशिश करने के बाद चक फाइनली उस आइलैंड के बाहर निकल पाता है। लेकिन रात में एक बहुत ही तेज़ तूफान के कारण उसका नाव बुरी तरीके से टूट जाता है और उसका पाल जिससे वो बनाया गया था वो भी उड़ जाता है। चक सुबह जब उसका आँख खुलता है वो देखता है उसका जो फुटबॉल जो दोस्त था उसने जो बनाया था वो वहाँ से चला जाता है। वो उदास होके वहीं पे वो सारा चीज़ बहा के उदासी में वहीं पे लेट जाता है, सारा होप छोड़ के। फिर थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है चक जहाँ पे सोया हुआ रहता है उसके पीछे एक कार्गो शिप जा रहा होता है। तभी उसको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर दूसरा सीन में हमें दिखाया जाता है चक के दोस्तों ने किस तरीके से उसका डेथ सेरेमनी किया था। तभी उसके घर में उसकी वाइफ को ये बात बताया जाता है, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि तब उसका एक और फैमिली हो चुका था। तब चक दोबारा वहाँ पे पहुँचता है उसके वाइफ से मिलने के लिए, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ पे आता है और उसको सारी बात बताता है, लेकिन चक ये मानने को तैयार नहीं था। बाहर देखते उसको पता चलता है उसको वाइफ को वहाँ पे रोका जा रहा था उससे मिलने के लिए। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। उस पार्टी में चक को बहुत सारा खाना दिखता है, लेकिन चक का एकदम मन नहीं करता है। चक रात में सोने की कोशिश करता है, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आता है। फिर वो चला जाता है चक अपने वाइफ के पास, लेकिन घर का दरवाज़ा नॉक करने से पहले ही उसका वाइफ वहाँ पे दरवाज़ा खोल देती है और उसको ज़ोर से हक करने लगती है और उसको सारी बातें बताती है किस तरीके से उसका वाइफ भी उसको ढूंढ रही थी। फिर उसकी वाइफ ने उसको अपना पुराना फैमिली कार दिखाया जो लेके चक वापस जा रहा था। चक वापस जाते ही उसका वाइफ वहाँ से भाग के उसको ज़ोर से लिपट जाती है, लेकिन चक उसको बोलता है घर चले जाओ। चक ये पूरी स्टोरी अपने दोस्त को बताता है और ये भी बोलता है कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा लेकिन दूर ज़रूर जाऊंगा। फिर वो दूर जाता है और हमें कहानी के दूसरे एंड में दिखाया जाता है कि उसी बॉक्स को लेके डिलीवरी करने चला जिस बॉक्स को उसने आइलैंड से निकलते वक्त ले लिया था। घर पे कोई ना होने के कारण वहाँ से नोट देके वो जा ही रहा होता है। तभी रास्ते में एक लड़की दिखती है और उसे उसने रास्ता बता के वहाँ से निकल जाती है। चक फिर देख के रोने लगता है। इसी तरीके से हमारी कहानी का एंड यहीं पे होता है।